नमस्कार दोस्तों, मैं मनोज शुक्ला स्वागत करता हूं आप सभी का डिस्कशन विद मनोज के इस प्यारे से चैनल में। और अभी मैं आपको बताने वाला हूं कि इंडियन एयरफोर्स में जो भर्तियां निकली हैं 317 पदों पर निकली हुई हैं, जिसमें आप बीटेक होने चाहिए, है ना। 250 रुपये का ये शुल्क है। और दोस्तों सबसे इंपॉर्टेंट बात आप जानते हैं क्या है कि 30 दिसंबर 2021 इसकी लास्ट डेट है। अगर आपने नहीं भरी तो आपको भरना है। इससे पहले मैं आपको बता दूं कि इसकी एज कितनी होगी, कितनी एज क्राइटेरिया है, सब कुछ मैं बता देता हूँ। उसके बाद आप इसे तुरंत भर दीजिए, ठीक है, अगर आपने अभी तक नहीं भरा है तो। चलिए आ जाइए, बात करते हैं यहाँ पर। तो जैसा कि मैंने आपको बताया कि 317 पदों पर वैकेंसी खुली हुई है। और ये क्या है, जिसमें कि ग्राउंड ड्यूटी हो गया, फ्लाइंग ब्रांच हो गया आपका, परमानेंट कमीशन, शॉर्ट सर्विस कमीशन। ये तो खैर दो तरीके होते हैं कि भाई अगर आपको 15 साल सर्विस करनी है तो शॉर्ट सर्विस कमीशन है, और अगर आपको पूरा रिटायरमेंट यानी कि 62 साल तक नौकरी करनी है तो परमानेंट कमीशन हो जाता है। वो अलग मामला हो गया, ठीक है। पर ग्राउंड ड्यूटी में, टेक्निकल, नॉन टेक्निकल, फ्लाइंग ब्रांच में, तो इनके लिए क्या एलिजिबिलिटी है, कहाँ मैथ साइंस चाहिए, कहाँ पर मैथ साइंस नहीं चाहिए, कहाँ पर डिग्री चाहिए, कहाँ पर नहीं चाहिए, वो सब बताने वाला हूँ आपको, है ना। तो आप बने रहें इस वीडियो में। अब देखिए, तो जैसा कि मैंने आपको कहा कि 30 दिसंबर रात के 12 बजे तक आप इसे भर सकते हैं। और साइट याद कर लीजिए, आपको इस साइट पे जाना है भाई, है ना। इस साइट को सर्च मारना है, fcat.afcat.cdac.in पर जाना है, और वहां पर जाके कैरियर में ढूंढना, आपको सब मिल जाएगा। ये पोस्ट आप भर सकते हैं, ठीक है दोस्तों। अब देखिए जैसा कि मैंने आपसे कहा कि कुल पद कितने हो गए, 317। उसमें अलग अलग पोस्ट की अलग अलग वैकेंसी है। जैसे कि एई की हो गई भाई 129, एसएससी के लिए निकल गई 77, एडमिन के लिए निकल गई 51, एलजीएस के लिए निकल गई 89, और एसीसीटीसी के लिए हो गई भाई 21, ठीक है। तो ये पोस्ट हो गई। चलिए अब बात कर लेते हैं भाई कि आयु सीमा क्या से क्या होगी। तो 1 जुलाई 2023 को, है ना, उम्मीदवार की आयु 1 जुलाई 2023 को 20 से 24 वर्ष के बीच होनी चाहिए। मेरी बात समझ पा रहे हैं? यानी कि उसका जन्म 2 जुलाई 1999 से 1 जुलाई 2003 इसके बीच में हुआ होना चाहिए। तो आप यहाँ से काउंट करें, आप ऊपर से मत देखें, आप यहाँ पे देखें। अगर आपका भाई मान लो कि 2 जुलाई 1919 है तो आप इसके लिए एलिजिबल हैं, ठीक है। और लेकिन अगर आप मान लो कि आप 1 जुलाई 1919 हो तो भी आप इसके लिए एलिजिबल नहीं हो। एक तारीख भी अगर आप ऊपर हो ना तो आप एलिजिबल नहीं हो। तो आपको सीधा अपना सन देखना है और ये मंथ देखना है। इस सन के और इस सन के बीच में अगर आप हैं, और अगर यही डेट है, मान लो 2 जुलाई को ही पैदा हुए हो 1999 में तो भी भर सकते हो, और 1 जुलाई को पैदा हुआ 2003 में तो भी भर सकते हो, लेकिन इसके ऊपर एक दिन भी नहीं चलेगा। क्लियर होगी बात? बहुत बढ़िया, ठीक है। तो एफ कैट ग्राउंड ड्यूटी ब्रांच के लिए जो आयु सीमा है, हाँ, और एफ कैट के लिए ग्राउंड ड्यूटी जो है खुली हुई, उसके लिए 20 से 26 वर्ष की मांगी गई है, ठीक है। मतलब फ्लाइंग के लिए आपकी 24 साल तक मिनिमम है, मतलब मैक्सिमम एज है, और अगर आप ग्राउंड ड्यूटी के लिए चुनते हैं तो 26 वर्ष आपकी मिनिमम हो जाएगी। चलिए भैया अब बात कर लेते हैं शैक्षणिक योग्यता की। सबसे इंपॉर्टेंट है उम्र। तो आप समझ गए कि भाई 24 साल हो गई फ्लाइंग के लिए और 26 हो गई आपकी ग्राउंड ड्यूटी के लिए। सन आपको बता दिया, उस हिसाब से आपको देखना है, ठीक है। अब बात कर लेते हैं योग्यता किसकी क्या है। तो अगर आप फ्लाइंग ब्रांच में आवेदन करते हैं तो आपको 50%, मतलब 12वीं में 50% होने चाहिए। लेकिन कौन से सब्जेक्ट के साथ? ये आपका मैथ्स और फिजिक्स है, ठीक है। मस्ट है, मस्ट। मतलब आप ये मत पूछना मुझसे सर कि मैं बीबीए से हूँ तो मैं भर सकता हूँ, नहीं। आपको साफ बोला गया है 12th अगर आपने पीसीएम से की है और 50% है तो ये आप भर सकते हैं। और सिर्फ 12th नहीं, अब आगे देखो, इसके साथ लिखा हुआ है किसी भी यूनिवर्सिटी से मान्यता प्राप्त से आपको 60% अंकों के साथ आपकी बीटेक होनी चाहिए। अब वो कोई भी ब्रांच हो, फर्क नहीं पड़ता, कोई भी ब्रांच हो फर्क नहीं पड़ता, लेकिन बीटेक किया और 60% इसमें होनी चाहिए। तो पीसीएम वाले ही भर सकते हैं भैया किसको? फ्लाइंग ब्रांच को। ये आप समझ गए। अब आते हैं भैया ग्राउंड ड्यूटी की तकनीकी ब्रांच, टेक्निकल ब्रांच में। तो अगेन पीसीएम तो होना ही होना चाहिए। फिजिक्स केमिस्ट्री तो मांगा ही मांगा है, सॉरी फिजिक्स और मैथ्स मांगा है 12वीं पास। पीसीएम वाले ही भर सकते हैं, 50% अंक के साथ होना चाहिए। और इसके साथ ही उन्होंने कहा है कि भैया आपको फिर से बीटेक होना चाहिए, और 60% के साथ बीटेक आपका हुआ होना चाहिए। क्लियर होगी बात? चलिए आगे देखते हैं अब ये तो ग्राउंड ड्यूटी टेक्निकल था। अब आता है नॉन टेक्निकल, ग्राउंड ड्यूटी में नॉन टेक्निकल वाला। तो अगेन अब देखिए यही वो जगह है जहां पर आपको ये कहा गया कि 12वीं में 50% अंक चाहिए। एडमिनिस्ट्रेशन से जुड़ी हुई फील्ड है ये, एडमिन वाली, है ना। जुड़े पदों के लिए अभ्यर्थी को किसी भी मान्यता प्राप्त यूनिवर्सिटी या संस्था से 50% अंकों के साथ पोस्ट ग्रेजुएट जरूरी है, ठीक है। मैंने क्या बोला आपको, यहाँ पर आप देख रहे हैं
यहाँ पर कुछ भी बताया नहीं गया है कि आपको किस कोर्स से होना चाहिए, किससे नहीं होना चाहिए, 12वीं किससे किससे नहीं है। सीधे इसलिए डायरेक्ट लिख दिया कि 12वीं बंदा किससे भी करके आए, चाहे कॉमर्स वाला हो, चाहे वो आर्ट्स वाला हो, चाहे वो पीसीएम वाला हो, इसलिए 12वीं का जिक्र किया ही नहीं। इसका मतलब ये कि सब अलाउड है। और दूसरी बात उन्होंने बोल दिया कि ग्रेजुएशन में आपको सीधे सीधे 50% होने चाहिए। ग्रेजुएशन में भी ये नहीं बोला गया कि बी टेक की बीबीए बीएससी बीकॉम क्या होना चाहिए, यानी कि सबके सब अलाउड हो आप। क्लियर होगी बात? ठीक है, तो एक ये हो गई भाई कि ग्राउंड ड्यूटी में नॉन टेक्निकल, तो उसके लिए था। लेकिन ग्राउंड ड्यूटी में एक और पोस्ट आती है नॉन टेक्निकल में, लॉजिस्टिक की। तो इससे जुड़े पदों के लिए मान्यता प्राप्त संस्थान से विषय किसी भी विषय में 60% अंकों के साथ ग्रेजुएट। मतलब आप ये दोनों पोस्ट कोई भी इंसान भर सकता है जिसका ग्रेजुएशन हो और 50% या 60% से ग्रेजुएशन हो। अगर 50% है तो सिर्फ यही भर पाओगे, और आपके ग्रेजुएशन में अगर 60% है तो आप लॉजिस्टिक भर पाओगे, और अगर आपका 60% है तो आप ये दोनों ही भर पाओगे। आप समझ गए मेरी बात? ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। अब रजिस्ट्रेशन प्रोसेस क्या है? देखिए भाई, ये जो है एफकेट 2022 बैच, मतलब 1 जनवरी 2022 बैच जो है, और एनसीसी स्पेशल एंट्री रजिस्ट्रेशन प्रोसेस जो है 1 दिसंबर शुरू की जाएगी। हाँ, जो कि मतलब आप शुरू है, आप समझ गए होंगे। और 30 दिसंबर को आपको आवेदन करना है, इस साइट पे जाकर के आपको आवेदन करना है। ठीक है, चलिए अब मैं आपको आवेदन शुल्क बताता हूँ थोड़ा सा। जैसे कि मान लीजिए ऑनलाइन आवेदन तो होना है, तो आपको पता चल गया है। 250 रुपये आपको देने हैं, ठीक है, परीक्षा शुल्क, जिसका भुगतान उम्मीदवार ऑनलाइन ही करेंगे, वही साइट पर जाकर के जब आप फॉर्म भर देंगे तो। अब इसमें सबसे इंपॉर्टेंट बात देखो, जो भी एनसीसी वाले बंदे, बहुत ध्यान से सुनेंगे भाई, एनसीसी वाले, एनसीसी स्पेशल एंट्री के लिए परीक्षा शुल्क नहीं है। अगर आप एनसीसी स्पेशल एंट्री जो है आपकी, अगर एनसीसी है तो आपको पैसे नहीं लगेंगे। परीक्षा विभिन्न परीक्षा केंद्रों पर ऑनलाइन मोड के जरिए ही होगी। उम्मीदवार का प्रशिक्षण वायुसेना अकादमी डिंडीगुल में होगा। ठीक है, और ये जनवरी 2022 में पहले हफ्ते से शुरू हो जाएगा। ठीक है, तो उस हिसाब से काम करिए अपना। चयन प्रक्रिया क्या है मैं बताता हूँ भाई, कैसे सिलेक्ट होंगे आप, है ना। सिलेक्ट आप कैसे होंगे उसको सुनिएगा ध्यान से भाई। अंतिम चयन के लिए ऑफिसर इंटेलिजेंस रेटिंग टेस्ट होगा आपका एक। ठीक है, मतलब इन पदों पर अभ्यर्थियों का चयन कैसे होगा? लिखित परीक्षा के द्वारा होगा। इसके साथ ही अभ्यर्थी को अंतिम चयन के लिए ऑफिसर इंटेलिजेंस रेटिंग टेस्ट देना पड़ेगा। पिक्चर परसेप्शन, यानी कि एक पिक्चर नहीं दिखाई जाती, 30 सेकंड के लिए दिखाई जाएगी, फिर आप 15 मिनट दिए जाएंगे, लिखो इसके ऊपर कहानी, है ना। एक होता है डिस्कशन टेस्ट, वो पिक्चर परसेप्शन, और बाद में डिस्कशन होता है, उसमें बुलाते हैं, आपको बोलते हैं कि बताओ क्या लिखा है। फिर आता है साइकोलॉजिकल टेस्ट हो गया, और ग्रुप डिस्कशन और इंटरव्यू, सब तो होता ही है, आपको मालूम है एसएसबी राउंड के बारे में। ठीक है, तो ये सारी कुछ बातें थी। तो दोस्तों जैसा कि मैंने आपको बताया, एयरफोर्स की बहुत प्यारी भर्ती है। 30 दिसंबर लास्ट डेट है। उम्र बता दी, क्वालिफिकेशन बता दिया, सब बता दिया है। ठीक है, तो अब आपको करना कुछ नहीं, भरना है। अब इंपॉर्टेंट बात ये दोस्तों कि देखिए, अगर आपको ये जानकारियाँ बहुत अच्छी लगती हैं और आप चाहते हैं कि इसे रेगुलर मैं आपको देता रहूँ, भाई कब एडमिट कार्ड आएगा, कब नई नोटिफिकेशन आएगी, आर्मी की इतनी वैकेंसीज खुलती रहती हैं। अभी मैं कैंटीन की वैकेंसी खुली हुई है, आर्मी कैंटीन की, बताइए। अगर आपको नहीं पता तो देखो, मैं आपको भी अगला वीडियो उसी का बना के देने वाला हूँ। तो कहने का क्या मतलब है मेरा, कि आप अगर चाहते हैं कि ऐसे सारे एग्जाम की इन्फॉर्मेशन आप तक पहुंच जाए, भाई हो सकता है आप आलस करते हो, नोटिफिकेशन नहीं पढ़ना चाहते, कोई बात नहीं ना, ये काम मैं आपके लिए कर रहा हूं। मैं आपको बताऊंगा किसकी क्या फीस है, कब इसकी लास्ट डेट है, सब कुछ है। तो उसके लिए आपको क्या करना है, आपको सिर्फ मेरे साथ जुड़े रहना है। जुड़े रहने का सबसे इंपॉर्टेंट बात क्या है दोस्तों, कि देखो यूट्यूब सब्सक्राइब तो आप कर लोगे, लेकिन जो बेल आइकन होता है ना, वो प्रेस करना इसलिए जरूरी होता है क्योंकि मैं नोटिफिकेशन लाया, मान लो एडमिट कार्ड आ गया, आपको नहीं पता चला, ठीक है, और आपने बेल भी नहीं प्रेस किया हुआ है, तो आप मान लो, मुझे पता, मैं आपको बताने की भी कोशिश करूँ तो आपको कैसे पता चलेगा? जब आप यूट्यूब खोलेंगे तब आपको दिख गया तो दिख गया, नहीं दिखा तो नहीं दिखा। इसलिए बेल आइकन प्रेस करिए, ताकि जब मैं लाऊं नोटिफिकेशन तो आपकी क्या पॉपअप हो जाएगा मोबाइल में, ऊपर की तरफ दिख जाएगा कि वहाँ पे लिखा हुआ आ जाएगा ना भाई, कि जो भी मैंने बैनर पे लिखा होगा, है ना, तो वो दिख जाएगा कि हाँ सर एडमिट कार्ड डाल रहे हैं। समझ गए मेरी बात? तो इसको डालिए, इसको रखिए। और दोस्तों आपको जैसा कि मैंने बहुत बार बोला है कि इंडिया में बेरोजगारी से परेशान है, लगातार यूथ जो है हर साल पढ़ पढ़ के आपसे जुड़ रहा है। आपको ये ध्यान रखना होगा कि अगर आप इस साल भर्ती नहीं ले पाए तो अगले साल आपके साथ और भी कंपटीशन बढ़ जाएगा, क्योंकि और भी लड़के ग्रेजुएट होकर के, लड़कियां ग्रेजुएट होकर के आपके साथ खड़े हो जाएंगे। इसी को कंपटीशन बढ़ना कहते हैं दोस्तों, समझ गए? तो कहने का मतलब ये कि अगले साल का कुछ वेट मत करिए, और अपने दोस्तों को भी इस बेचारी भर्ती के बारे में बताइए, ताकि वो आए। भर्तियां हैं, बस आपको पता तो चले, आप भरेंगे उसे। क्लियर होगी बात? तो उम्मीद करता हूं आपको मेरी बातें समझ में आई होंगी, है ना। तो बस इस चैनल को सब्सक्राइब करो, मुझसे जुड़े रहो, मैं आपको हर तरह की जानकारी दूंगा। तब तक के लिए जय हिंद दोस्तों, और आपका भविष्य उज्जवल हो।